नाजरीन गरामी, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी काम की तलाश में हाजिर हुआ। उस अजनबी से महारत पूछी गई तो उसने बताया कि मैं सियासी हूँ। नाजरीन, अरबी ज़ुबान में सियासी से मुराद है जो अपनी अक्ल से किसी भी मसले का हल निकाल सकता हो। बादशाह के पास पहले से ही सियासी वज़ीरों की कोई कमी न थी। उस अजनबी से नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम शाफ़ी बताया। शाफ़ी को घोड़ों के अस्तबल संभालने का काम दे दिया गया। घोड़ों के अस्तबल का शाफ़ी के इल्म के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ तो ना था, लेकिन इसके पास कोई मुलाजमत भी ना थी, तो इसने ये काम करने की हामी भर ली। चंद दिन बाद बादशाह ने शाफ़ी को दरबार में तलब किया और अपने सबसे पसंदीदा घोड़े की खैरियत तलब की। ये घोड़ा बादशाह को हमसाया सल्तनत से तोहफे में मिला था। तो शाफ़ी ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नस्ली नहीं है। बादशाह गुस्से में आ गया, लेकिन साथ ही साथ बादशाह इस बात से हैरान बहुत था। बादशाह सलामत ने हमसाया मुल्क के अस्तबल के रखपाल को तलब किया तो उसने बताया कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसकी पैदाइश पे ही इसकी माँ मर गई थी। ये एक गधी का दूध पीकर उसी के साथ पला बड़ा है। बादशाह ने शाफ़ी को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ये घोड़ा नस्ली नहीं थे। शाफ़ी ने बताया, बादशाह सलामत, जब ये घास खाता है तो गधों की तरह मुंह नीचे करके घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा कर खाता है। बादशाह शाफ़ी की महारत से बहुत मुतासिर हुआ और शाफ़ी के घर दुम्बे, बकरे और हिरन के गोश्त के बने हुए पकवान भेज दिए और इसी के साथ साथ उसे अस्तबल से हटा के महल में तैनात कर दिया। चंद अरसे बाद बादशाह ने शाफ़ी से मलिका के बारे में राय मांगी तो शाफ़ी ने बताया कि बादशाह सलामत, चाल ढाल तो मलिका की जैसी ही है, लेकिन ये शहज़ादी नहीं है। बादशाह के ये सुनकर तो होश ही उड़ गए। बादशाह ने फ़ौरन से अपनी सास को बुलावा भेज दिया। सास ने आकर बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो बताती हूँ। और बादशाह ने जान की अमान दे दी और कहा कि हकीकत क्या है, मुझे बताओ। तो शहज़ादी की माँ ने बताया कि बादशाह सलामत, आपके वालिद मोहतरम ने हमारी बेटी की पैदाइश पे ही इसका रिश्ता आपके साथ पक्का कर दिया था, लेकिन हमारी बेटी पैदाइश के 6 माह बाद ही मर गई थी। चुनाचे हमने आपकी बादशाहत के साथ करीबी ताल्लुक़ बनाने के लिए किसी की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह हैरान हुआ और शाफ़ी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ये शहज़ादी नहीं है। तो शाफ़ी ने बताया, इसका खादमों के सलूक जाहिलों से भी बदतर है, जबकि शहज़ादियों का बर्ताव खादमों के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बादशाह शाफ़ी की महारत से बहुत मुतासिर हुआ और बतौर इनाम शाफ़ी को बहुत सारी भेड़, बकरियां और भैंसें तोहफे में भिजवा दी और साथ ही साथ शाफ़ी को अपना ख़ास वज़ीर बना लिया। वक्त गुज़रता गया। कुछ वक्त बाद बादशाह ने शाफ़ी को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ़्त किया। तो शाफ़ी ने कहा, बताने से पहले जान की अमान चाहता हूँ बादशाह सलामत। बादशाह ने भरी महफिल में वादा किया और शाफ़ी को जान की अमान दे दी। तो शाफ़ी ने बताया कि ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो और ना ही तुम्हारी कोई आदत बादशाहों वाली है। बादशाह तो मानो गुस्से में लाल हो गया, लेकिन जान की अमान पहले ही दे चुका था। तो शाफ़ी को कुछ न कहा और सीधा वालिदा मोहतरमा के महल में जा पहुंचा और सारे का सारा माजरा अपनी वालिदा को बताया। वालिदा ने बताया कि यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई औलाद नहीं हुई तो हमने तुम्हें गोद ले लिया और पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया ताकि हमारी बादशाहत का कोई तो वारिस हो। बादशाह ने शाफ़ी को तलब किया और पूछा, बता तुझे कैसे इल्म हुआ।
شافی نے کہا بادشاہ جب کبھی بھی کسی سے خوش ہوتے ہیں تو انعام میں ہمیشہ ہیرے، موتی اور جواہرات کی صورت میں ہی ہمیشہ انعام دیتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب کبھی بھی کسی سے خوش ہوتے ہیں تو بجائے ہیرے، موتی، جواہرات دینے کے، آپ ہمیشہ بھیڑ، بکریاں اور بھینسیں انعام میں دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل بھی کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ تو کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، انسان کی عادتیں، اس کا رہن سہن ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ بھی ہمیشہ تعلق انہی سے بنائیں جن کی عادتیں آپ کو پسند آئیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔